गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। एक बार फिर आप सबके स्वागत बा खास कार्यक्रम बतकही में। बतकही में आज बात करे खातिर हमारे साथ स्टूडियो में जे मौजूद बा वो हमेशा वायरल होत रहेला और उनकर सवाल ऐसा रहेला कि केहू मंत्री विधायक सांसद नहीं परेशान होला, ऐसा नहीं कि प्रधान परेशान हो जाना, उनकी सवाल से सीधे मुख्यमंत्री परेशान हो जाना। कागज घरे आ जाला। एक बार नया गाना आइल बा, नया सवाल भइल बा, लेकिन एक बार जो गाना बा वो दूसरे मुख्यमंत्री से बा। पहले मुख्यमंत्री से पूछल गए तो नोटिस आ गए। दूसरका मुख्यमंत्री का करता ना बात करे खातिर नेहा सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद बा। बहुत स्वागत बा हमने खास कार्यक्रम बतकही में। तो पहला गाना पे तो नोटिस आ गए ससुरारी से, ए बार मायका खातिर गाना बा, तो मायका से नोटिस आइल बा कि नहीं? अबे तो नहीं खे आई, लेकिन आ भी जाई तो हम का कर सकीला। हाँ, अबे लेकिन नहीं खे आई जी। अच्छा, मतलब ऐसा कोनो शिकायत तो नहीं ना बा कोई कि ससुरारी खातिर कहनी तो बहू के इज्जत नहीं भइल, लेकिन बेटी के इज्जत एकदम ठीक बाटे? देखिए, ये तो बहुत पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं, सास बहू का रिश्ता या ससुर का रिश्ता और ये सारी चीज़ें, पर ये बहुत अलग चीज़ें हैं और मुझे किसी से सहानुभूति नहीं चाहिए। मुझे अगर मेरी शादी यूपी में हुई है और तो मुझे ये नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो यूपी की बहू हूँ तो मुझ पे दया कर लो, ये नहीं चाहिए मुझे। या फिर मैं बिहार की बेटी हूँ तो मुझ पे दया कर लो। वो मेरा स्वभाव भी नहीं है, वो मेरा मिजाज भी नहीं है। मैं एक लोक गायिका हूँ और मेरा काम है लोकगीत के माध्यम से सरकारों से सवाल करना। यूपी की सरकार से किया, बिहार की सरकार से भी किया, गुजरात की सरकार से किया, दिल्ली की सरकार से किया, बंगाल की सरकार से किया, तो ये मैं करती रही हूँ। अब यूपी सरकार ने मुझे नोटिस दे दिया। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं क्या अब मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था? देखिए, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो सरकार ने दिया और आपने लिया। लेकिन एक और सवाल पूछने पे बिहार के ही एक पत्रकार हैं, उनको कुर्की तक हो गई, जेल चले गए। तो फिर अब बिहार के सरकार से जब आपने सवाल पूछा तो डर था या नहीं कि यूपी के बाद कहीं बिहार से भी नोटिस आ जाएगा? मैं वही तो कह रही हूँ कि आपके पास अगर नैतिक बल है कि मुझे नोटिस भेज दें, मुझे जेल में डाल दें, मुझ पे बहुत सारे धारा लगा दें, तो लगा करके दिखाओ। अरे भैया, रहजनी थोड़े फैलल बा। हम एगो लोकतांत्रिक देश में रहिला। भारत का संविधान में हमारा विश्वास बा। अरे वो नइखे विश्वास तो हमारा के जेल में डाली बा हिम्मत। हम का किए हैं? वही चीज एक जगह मेरा इंटरव्यू भी हो रहा था, तो लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं बहुत घमंड वाले भाव में बोल देती हूँ, पर मैं घमंडी नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने गलत नहीं किया है, तो आप मेरे को नोटिस कैसे भेज सकते हो? और वहाँ एक जगह इंटरव्यू था, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, तो लोग मुझे प्रोवोक कर रहे थे। मैंने कहा बताओ भाई, पुलिस के लोग कर लो मुझे गिरफ्तार, मैं तो यूपी में गई थी, यूपी पुलिस मेरे सामने। अम्बेडकर पार्क वाला हादसा बता रही है? हाँ, हादसा वो हादसा ही कहेंगे, इंसिडेंट अब जो कह लीजिए कि फिर वहां से एक इंटरव्यू छोड़ के आपको जाना पड़ा। नहीं, मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं इरिटेट बहुत हो चुकी थी कि भैया सवाल जिससे आपको करना चाहिए उससे तो आप कर नहीं रहे, मुझे प्रोवोक कर रहे हो, मुझे छेड़ रहे हो। सामने ही थी पुलिस। मैंने कहा भाई, अच्छा, ये मतलब आपको सामना हर जगह करना पड़ता है क्या? जब आप सरकार से सवाल पूछती है तो जनता भी नाराज हो जाता है? नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। जनता नहीं नाराज होती है भैया। जनता तो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। अभी मैंने YouTube पे गीत अपलोड किया हुआ है, उसका कमेंट सेक्शन मुझे लगता है 3-4 हजार कमेंट्स उसमें होंगे और सब पॉजिटिव है। नेहा, तुम लगी रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ही होती हैं, सारी सरकारें ऐसी ही होती हैं। किसी भी अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस किया है, सरकारों को ना ईमानदार लोग पसंद हैं। अच्छा, पर अपने शासन में नहीं। मतलब ईमानदार चाहिए अपने घर में, नहीं दूसरे घर में। हाँ, और जब वो विपक्ष में हो तभी उनको ईमानदार लोग अच्छे लगते हैं। जब वो सत्ता में आ गए फिर उनको लगता है, चुभने लगते हैं, हटाओ इसको, हटाओ इसको। मतलब दरोगा औखे लेकिन दूसरे घर है। ऐसा ही कुछ। अपने घर के लड़का सुते रात भर आराम से। अच्छा, ठीक है, मतलब आपको हर ये सामना करना पड़ता है, ये दौर आता रहता है। वो जो गाना एक बार मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को, हमारे
चैनल पे भी हो जाए। जो गाना आपने गाया और बहुत कम समय में मिलियंस व्यू वो लेके आया, और इस बार जो सवाल था बता दें कि बिहार सरकार से था रामनवमी को लेके था, तो एक बार वो गाना हो जाए। मैं बिल्कुल सुना देती हूँ। ये गीत बिहार में काबा सीजन 2 के नाम से मैंने रिलीज किया है। अरे राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे का बा चाचा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे का बा बिहार में का बा 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बने तनाव में। का बा अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई गोल गोल जवाब से। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। यही गीत मैंने लिखा हुआ। मतलब बहुत शानदार आपका, मतलब आपने तो पूरे एक लाइन में बता दिया कि पिछला 30 साल कैसा बिहार का रहा। लेकिन इन 30 साल के सफ़र में अगर देखा जाए तो अभी इसी सरकार ने जो बिहार टेट की भर्ती है 6 चरणों में उन्होंने लाया, 7वां चरण अटका हुआ है। जो नौकरी देने का वादा था वही नहीं दे रही है सरकार। तो आखिर क्या मनसा पे कहीं ऐसा है क्या कि ये देना नहीं चाहती, कि इनका मनसा ऐसा नहीं दिया जाए? देखिए मैं क्या कह सकती हूँ। आपको क्या लगता है, अभी जैसे एक युवा है आपके जो दोस्त यार होंगे वो भी कोई ना कोई आपके घर का पेट क्वालिफाई होगा, इंतजार कर रहा होगा? मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि सच में इनकी मंशा सिर्फ एक ही होती है, पावर में आना, खुद पावरफुल हो जाना। वो वही कहते हैं ना मलाई चाटना, अपना घर तो खूब बड़का बिल्डिंग बना लेना, दूसरे का घर चूरा है तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। और बिहार तो है ही, खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगी, नहीं तो उस पर भी लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। तो मैं थोड़ा बोलने से बचूंगी, बहुत हार्श बहुत हार्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं तो जो मेरे मन के बड़े वैसे भाव हैं। बेरोजगारी की अगर बात कर रहे हैं, मैं बिहार की लड़की हूँ भैया, मैंने देखा, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, ठेला लगाने वाला बिहारी मिलेगा आपको, भाषा से तो पता चल ही जाता है और किसी पता चले ना चले। कूड़ा बटोरने वाला बिहारी है। अच्छी अच्छी सोसाइटी जो होती है ना दिल्ली बम्बई जैसे महानगरों में, वहाँ कुक का काम करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला बिहारी है। तो दुख होता है कि बिहार से यूपी से कलेक्टर बन के नहीं आए हैं। अरे भैया क्या आलम बना रखा है आपने कि वहाँ पे कूड़ा तक नहीं बटोर पा रहा है वो। अरे कूड़ा बटोरे अपने घर में बटोरे, दिल्ली में आके कूड़ा ही बटोर रहा है, तो क्या कर लिया? यानी आपने आलम ऐसा कर दिया कि कूड़ा उठाने के लिए भी दिल्ली आना पड़ रहा है। कूड़ा उठाने की नौकरी करने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। ढेर है, कूड़े का ढेर है दिल्ली में। हाँ, उस पे भी एक होना चाहिए आपका। हाँ मैंने गाया है, वही तो मैं कहती हूँ, आप लोग काम करिए। मैंने गाया है कि बहुत सारे उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपका जो मैसेज होता है गाने के माध्यम से, सोहर के माध्यम से, भले जिसको भोजपुरी समझ आए या ना आए उसको सुनता रहता है। तो उस माध्यम से ईडी सीबीआई एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि कभी ना कभी भ्रष्टाचार हुआ। ईडी सीबीआई का छापा हो रहा है, क्या कहते हैं, भतीजे पे हो रहा है, भतीजे के पापा पे हो रहा है, तो उस पे आता रहना चाहिए थोड़ा। इस समय जो 2 मंत्री लोग जेल चले गए, सिसोदिया जी जेल चले गए, उस पे मैंने गीत लिखा हुआ, आपको नहीं पता है? तो उसको एक बार फिर से उसे प्रमोट कीजिए, कम्युनिटी शेयर कीजिए कि वो ट्रेंडिंग हो। ओके। वो कहीं ना कहीं लगता है टाइमलाइन में नीचे चला गया। टाइमलाइन में नीचे चला गया ना। हाँ ये मुझे सीखना चाहिए। कई बार ये मिस्टेक मैं कर देती हूँ, तो मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ यार गीत तो मैंने गाया हुआ, लोग इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। हाँ जब भी चीजें इस तरीके से हो ना तो मुझे उसको शेयर कर देना चाहिए, ये मैं जरूर करूंगी। लेकिन मैंने गाया हुआ है। लगता है कि मतलब आप सोशल मीडिया पे से हिट हुई और थोड़ा सोशल मीडिया पे वीक हो जा रही हैं। कह सकते हैं, मैं पता नहीं यार, मुझे बहुत सच्ची बात ये है ना, मैं आपको भैया सच्ची बताऊं, बहुत ये डिजिटल और ये सारी चीज़ों का, सोशल मीडिया का नॉलेज मुझे नहीं है। और मुझे नहीं पता सच में, कुछ लोग तो कहते हैं इसका वो क्या बोलते हैं, हिट कराने के लिए प्रॉपर पीआर रखी है तभी इसके गाने के मिलियन जा। मैंने कहा अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पेज भी होता है और यूट्यूब भी होता है। जैसे 2 साल पहले मैं तो प्रोफाइल पे ही अपने गाने अपलोड कर दिया करती थी। और सच बात ये है कि मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा यूट्यूब से चाहे पेज से ये सब अर्निंग वगैरह चीज़ें भी होती हैं, ये सच्चाई है। अच्छा एक इसी पे सवाल मैं एक दिन ट्विटर और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूं तो आपके व्यूज को गोला तीर लगा के लोग कहते इससे इसने 5 लाख कमा लिए, इससे इसने 10 लाख कमा लिए, तो आज ऑडी मर्सिडीज तो होगी ही।
अरे बाबा, आपको पता है मेरे बारे में एक दिन मैं देख रही थी ऐसे, तो वही पता नहीं कहाँ का कोई घर था, एकदम सफेद सफेद दिख रहा था, ऑडी मर्सिडीज जैसे लगा करके, इतने करोड़ की मालकिन है नेहा सिंह राठौर, रखती हैं ऐसे ऐसे शौक। तो मैंने उसको खोल करके देखा, पता नहीं उसमें न्यूज बनाया है किसी ने। मैंने कहा भाई कितने खलियर लोग हैं, नेहा को किस किन चीजों का शौक है। आप मुझे अभी देख पा रहे होंगे, मैं लोगों से बोलना चाहूंगी, देखिए नहीं ऐसा तो नहीं, मीडिया को दिखाने के लिए गेटअप दूसरा चेंज कर लिया नहीं, और पैसा कहीं और छुपा के रखा है। बिल्कुल नहीं, मुझे हंसी आ जाती। मैं तो हिमांशु को भी देखा, तो देखो कि मेरे बारे में न्यूज बनाया है इस आदमी ने। एक कोई महिला एंकर थी, तो नेहा सिंह राठौर के पास इतने करोड़ की मालकिन है, रहती हैं ऐसे ऐसे शौक, ये है इनके पास ये गाड़ी। अरे भाई मेरे पास सच में बहुत साधारण जीवन जीती हूँ मैं, गांव देहात की लड़की हूँ, 2-4 बीघा खेत बिघा है और काम चल रहा है बस वैसे ही जैसे साधारण रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी एक अब हमारे पास थोड़ा समय की पाबंदी है, चलते चलते वो जो मैं भी नहीं सुन पाया वो गाना जो आपने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा था कूड़े पे, एक बार हो जाए हमारे मंच पे। हाँ, वो मधुशाला पे मैंने सवाल पूछा था, उसमें 4 गीत मैंने लिखे थे। अब बताए हो तो मुझे लगा कि बिहार में काबा की आप चर्चा करेंगे तो वो गीत आपने पूछ ले। एक लाइन ही मुझे याद आ रहा है, वो मैं सुना देती हूँ। मैंने उसमें 4 गीत लिखा हुआ था, आपको बोलना चाहिए था, मैं डायरी लेके आई तो चारों गीत सुना। अगली बार हम बुलाएंगे और डायरी लेके आइए। हाँ, श्योर। वो गाना ऐसे कुछ था, अरे दिल्ली सहरिया में आपके राजबा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, तय कोर खुलल पाठशाला, दूसरोर मधुशाला। इस तरीके से कुछ। वाह, शानदार। तो हम आपको फिर अगली बार बुलाएंगे आपके डायरी के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो अगली बार बात की जाएगी और पूरे गाने सुने जाएंगे। हाँ। तो आज के लिए ही हमके दी इजाजत। और हमारे साथ रही नेहा सिंह राठौर, सवाल इनकर परेशान के उजाला पहले ही बता दिल बानी। आज के सेगमेंट कैसा लागल, नेहा सिंह से अगर कोनो सवाल पूछे को के अगले इंटरव्यू खातिर तो जो है कमेंट करके बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हमके दी इजाजत, राम राम। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल।